हेलो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एयर पोल्यूशन, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एज वेल इकोनॉमी, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बेसिस पर, तो आप उन्हें एक बार वॉच कर लेना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। नाउ व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एयर which makes it harmful for human and for other living organisms and for cultural assets is called air pollution. ठीक है, एयर पोल्यूशन क्या होता है? एक अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एयर। हवा के अंदर अगर कुछ बदलाव हो, चाहे वो फिजिकल में देखने में हो, केमिकल हो या फिर कुछ बायोलॉजिकल जैसे कि वायरस उसके अंदर आ गया है, और वो हार्मफुल हो जाए ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ सरफेस पर रह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अगर वो नुकसानदायक हो जाए, एंड फिर कल्चरल एसेट्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। या फिर हमारे वातावरण में कुछ पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बिल्डिंग्स का कलर फेड हो रहा है, ऐसी एयर हो बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन बोलेंगे। In other words, it refers to release into the atmosphere of material in concentrations that are harmful to man, other animal, plant, building and other ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे मटेरियल्स रिलीज हों जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है और वो आदमियों के लिए, एनिमल के लिए, पौधों के लिए और बिल्डिंग के लिए, फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास है उनके लिए नुकसानदायक हो, तो ऐसी एयर क्या होती है? पॉल्यूटेड एयर होती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है, जो वायु दूषित होती है, वायु प्रदूषण है, उसके नेचुरल सोर्सेज क्या है? प्राकृतिक रूप से कैसे हमारी हवा दूषित होती है? वोल्केनिक एक्टिविटी, अगर वोल्केन आ जाए तो भी एयर पोल्यूशन होगा। वेजिटेशन डीके, अगर वेजिटेशन डीके खराब गल सड़ रही हैं सब्जियां तो वहां पर भी एयर पोल्यूशन होगा। फॉरेस्ट फायर, अगर फॉरेस्ट में मीन्स उसे उसमें जंगल में आग लग जाती है तो वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड टेनी पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड दैट स्प्रेड फ्रॉम द सीज एंड लैंड बाय विंड। तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी सब्सटेंस बर्न होता है और नॉर्मली फॉरेस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ही होते हैं जो बर्न होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड या लिक्विड के वो वहां से निकलते हैं, जिसकी वजह से वो वातावरण, हवा, एयर के अंदर आएंगे और एयर को, हवा को दूषित कर देते हैं। लैंड बाय विंड या सीज, समुद्र की तरफ से या फिर धरती के आसपास जो भी मान लो रेतीली धरती है वहां से हवा आ रही है तो भी वायु क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। ये थे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखते हैं मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन को। मैन मेड व्यक्ति कैसे दूषित करता है? गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस, मिस्ट, जैसे धुंध होती है ना, इसी टाइप की मिस्ट होती है। पार्टिकुलेट, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है। एरोसोल, लिक्विड इन एयर के अंदर चला जाता है एरोसोल। एमिटेड बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एमिट करती है, हार्मफुल गैसेस होती हैं। एंड अदर केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड बाय मैन, कुछ अदर केमिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस अगर व्यक्ति यूज करता है तो वहां से भी हार्मफुल गैसेस निकलती है जो हमारे एयर को क्या करते हैं भाई? पॉल्यूट करती है। नाउ सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इट्स टाइप देख लेते हैं। द सोर्सेज व्हिच कंट्रीब्यूट पॉल्यूटेंट टू द एयर आर ऑफ थ्री टाइप। नॉर्मली तीन तरीके के सोर्स होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, हमारे हवा को दूषित करते हैं। फर्स्ट है पॉइंट सोर्स, सेकंड है लाइन सोर्स एंड थर्ड एरिया। ठीक है, पॉइंट सोर्स और स्टेशनरी सोर्स क्या होते हैं? इंडस्ट्री हो गई, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, इन्हें पॉइंट सोर्स बोलेंगे क्योंकि स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, इनकी पोजीशन बार बार नहीं बदलती। ठीक है, स्टेशनरी सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बोला जाता है इन्हें। दे एड पोल्यूटेंट टू एयर, हवा के अंदर ये पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट का मतलब वो केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल, बायोकेमिकल सब्सटेंस, बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो हवा के अंदर आने के बाद हवा को दूषित कर देता है और वो ह्यूमन के लिए बहुत ही खतरनाक होती है, हार्मफुल हो जाती है हवा वो। एयर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम देयर टॉल चिमनी, लंबी काफी ऊंची चिमनी होती है फैक्ट्रीज की, इंडस्ट्री की, तो वहां से पोल्यूटेंट निकलते हैं। ठीक है, वो ऐड कर देते हैं एयर के अंदर। दीज पोल्यूटेंट अफेक्ट रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ओनली, तो कुछ एरिया को ही अफेक्ट करते हैं। इन पोल्यूटेंट का प्रभाव उसके आसपास जो भी एरिया है वहीं पर होता है और ऐसे सोर्सेज को
पॉइंट या फिर स्टेशनरी सोर्सेज बोल देते हैं। लाइन और मोबाइल सोर्सेज, अब मोबाइल मीन्स उसे जो चलते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर और वो हवा को दूषित करते हैं। नॉर्मली ऑटोमोबाइल्स आर द लाइन और मोबाइल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल इस कैटेगरी में आते हैं। दे ऐड पोल्यूटेंट अलोंग नैरो बेल्ट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एक छोटी सी बेल्ट से बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस पर वो पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, हवा के अंदर ऐड करते रहते हैं। A smoking person while walking is also a live source of pollution. अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है व्यक्ति और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहा है, दैट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन। वो भी एक सोर्स है पोल्यूशन का, लेकिन वो लाइन सोर्स बोल सकते हैं क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एयर को पोल्यूट करता हुआ जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो पोल्यूटेंट को एयर के अंदर ऐड करता हुआ जा रहा है। नाउ एरिया सोर्स, अब पर्टिकुलर एरिया को क्या करेगा वो, पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर क्षेत्र के हवा को दूषित करेगा। ठीक है, द टाउन और सिटीज आर द एरिया सोर्स ऑफ पोल्यूशन। टाउन या सिटी क्या है, एरिया सोर्स पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बिकॉज सिटी के अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्री हो सकती हैं, अभी घर में कोई आग लगा देता है, चूल्हे जलाते हैं टाउन में, तो वो भी क्या करते हैं वातावरण के अंदर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। दे ऐड स्मोक, वो धुआं ऐड कर देते हैं, एंड यूज फ्रॉम द फायर और वाइड एरियाज। तो फायर से जो भी चीजें निकलती हैं वो भी हवा के अंदर ऐड करते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गैसेस पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट के बारे में बात करेंगे, कितने तरह के पोल्यूटेंट होते हैं। एयर पोल्यूटेंट का मतलब जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, जो एयर पोल्यूशन हवा को दूषित करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो हवा में मिलने के बाद हवा को दूषित कर देते हैं और वो व्यक्तियों के लिए हार्मफुल होते हैं। दीज आर द गैसेस स्टेट इन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। गैसेस स्टेट में होते हैं, गैसेस पोल्यूटेंट होंगे तो गैसेस स्टेट में होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये गैसेस स्टेट में होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ कार्बन हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। पेट्रोकेमिकल ऑक्सीडेंट, हमने केमिकल ऑक्सीडेंट पढ़ लिया है। ठीक है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट थे वहां से। एंड फ्लोराइड और फ्लोराइड भी हो सकते हैं। आर कॉमन गैसेस पोल्यूटेंट, ये कॉमन गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं जो वायु को दूषित करते हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। 5 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नेमली ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब वोलेटाइल क्या होते हैं, जो इजीली वेपर स्टेट में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मेरे पास लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बहुत जल्दी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी मोस्टली हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हवा के अंदर ठहरे हुए सॉलिड पार्टिकल बिखरे हुए होते हैं, उसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोल देते हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूट अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल एयर पोल्यूशन। तो 90% जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एयर पोल्यूशन हो रहा है मेनली इन 5 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है। कीप इन माइंड, तो 5 प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नेक्स्ट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये 5 प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और ये पांचों के पांचों गैसेस स्टेट में मिलते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ कार्बन क्या होते हैं? दीज इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ CO2 आना चाहिए भाई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। द सोर्सेज क्या है इसके? द ऑक्साइड ऑफ कार्बन आर प्रोड्यूस बाय सिगरेट स्मोकिंग। कोई सिगरेट पी रहा है तो वहां से कार्बन का ऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बर्निंग ऑफ फ्यूल को बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है ईंधन को, तो भी घर के अंदर तो भी वहां से क्या निकलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इंडस्ट्री में हो सकता है, वो पावर हाउसेस में हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज बाई एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो भाई जब रेस्पिरेशन होता है कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। एनिमल और प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां से भी रिलीज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर ऑर्गेनिक मैटर जो जीवी लिविंग बीइंग्स हैं, जीवित प्राणी अगर वो मर जाते हैं, उनका डीके होता है, उनकी डिकम्पोजिशन होती है, गल सड़ना स्टार्ट होता है, तो वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इफेक्ट क्या हो गए? इफ कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेक्टिवली कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। नॉर्मली कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ही
फास्टली कंबाइन कर जाते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। अब हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हमारे ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का कोई सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत जल्दी कंबाइन कर लेता है, मतलब उसको अपने अंदर जकड़ लेता है एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत जल्दी बाइंड अप कर लेगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, ऑक्सीजन को नहीं जकड़ पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को जकड़ ही नहीं पाएगा तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो गई, ऑक्सीजन तो आएगी नहीं, अगर ऑक्सीजन आएगी ही नहीं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाएगा ही नहीं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बॉडी के अंदर जाएगी, ठीक है। कैपेसिटी स्मेल्ट ऑफ hemoglobin, this can lead to the giddiness, laziness, exhaustion, reduced vision, नर्वसनेस क्रिएट हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर या फिर कोप डिसऑर्डर हो सकता है आपको, इवन डेथ भी हो सकता है अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर चले जाए तो। बिकॉज ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो थोड़ा कंबस्शन नहीं होगा, सांस ले पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ही जाती रहेगी बॉडी के अंदर, ठीक है। नाउ ट्रैफिक जाम आर ऑल्सो लाइकली टू कॉज दीज सच सिम्टम। अगर ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा सफोकेशन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, लेजीनेस हो सकती है, आंखें से अच्छे से दिखता नहीं, नर्वस हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर दिल से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इवन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर ज्यादा लंबे टाइम के लिए ट्रैफिक जाम में फंसे रहे तो। मैनी पर्सन डाई एवरी ईयर फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग फ्रॉम गैस हीटर। तो गैस हीटर से भी क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और वो काफी पॉइजनिंग होती है। अगर वो ब्लड के मतलब हीमोग्लोबिन है कंबाइन हो जाएगी तो व्यक्ति मर भी सकता है अगर एक्सेस में हो जाए तो, ठीक है। चारकोल स्टोव है, वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अदर हीटिंग डिवाइसेस एंड कोल माइंस, कोल माइंस मतलब कोयले की जो खानें होती हैं वहां से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जस्ट 10 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मेडिएट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज सफिशिएंट टू कॉज इलनेस। अगर 10 ppm रेडिएट होगा मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ 10 ppm अगर हवा के अंदर होगी तो हम मतलब कोई भी व्यक्ति उस हवा के अंदर सांस लेगा तो डेफिनेटली वो बीमार हो जाएगा। विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर 1300 ppm इज फेटल। अगर 1300 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड एयर के अंदर है और उस हवा में हम रह ले कितने आधे घंटे के लिए रह ले तो फेटल, बहुत ही मरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। नाउ इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है? अब तक हमने किसका इफेक्ट पढ़ा भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है। अब हम किसका पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। नौसा, थका थका रहते हैं, हेडेक, सर दर्द हो जाता है। इट हैज ए फार रीचिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट बाय कॉजिंग द फिनोमिना कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही वो गैस है जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, मतलब पूरे जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अलाउज द सनलाइट टू पास थ्रू इट और टू द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर सनलाइट गिरेगी तो अपने अंदर से सनलाइट पास होने देती है बट एब्जॉर्ब द हीट नॉर्मली रेडिएटेड बैक फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी हीट एनर्जी होगी अर्थ सरफेस पर या फिर सन से जो आ रही है उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब का मतलब अपने अंदर अवशोषित कर लेगी। अगर अपने अंदर अवशोषित कर लेती है तो वो बाहर जाने नहीं देती, ठीक है। हीट को अगर अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, हीट को बाहर जाने नहीं देगी तो डेफिनेटली अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। दस कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर में कोज राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, ज्यादा जो उष्मा है वो अवशोषित करेगी सनलाइट से। अगर ज्यादा उष्मा अवशोषित करेगी तो पूरी अर्थ का या फिर उस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। इसमें मेल्ट द पोलर आइस को मेल्ट कर सकती है, पिघला सकती है। कोजिंग राइज इन ओशियन लेवल, ओशियन लेवल का जो पानी का लेवल है वो भी बढ़ सकता है। कॉन्सिक्वेंट फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल टाउन, जो भी कोस्टल टाउन है समुद्र के आसपास के एरिया है वहां पर क्या हो सकता है? फ्लड आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाए may explain 1 to 6 degree rise in mean world temperature since 1900। तो 1900 से कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 1 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मली राइज हो चुका है। एस्टिमेट रिवर्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज फ्रॉम 280 ppm to 368 ppm in 2000।
तो 1750 से लेकर 1750 के अंदर 280 ppm था कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर के अंदर, लेकिन अब 368 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो गया है। ठीक है, अब पार्ट्स पर मिलियन ppm क्या होती है? एक यूनिट होती है कंसंट्रेशन की, जिसके अंदर वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट होगा तो हम ppm में मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये भी क्या है? एयर पोल्यूटेंट है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब ये कौन कौन से होते हैं भाई? ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है। सोर्सेज क्या है? द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर रिलीज बाय ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल रिलीज करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री वेस्ट गैसेज रिलीज करती है, और बर्निंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल को जलाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर को जलाएंगे तो भी नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिलीज होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ लाइटनिंग एंड बाय नेचुरल आयनाइजिंग रेडिएशन। तो कई बार ये नेचुरल प्रोसेस होती है, आसमान में लाइटनिंग दिखती है तो उस टाइम ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, या फिर नेचुरल आयनाइजेशन, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कहीं, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है, द नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म अबाउट 10% ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, हवा का 10% एयर पॉल्यूटेंट कौन फॉर्मेशन करता है भाई? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज NO लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड लोवर्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। जो ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो खून की कम कर देती है कौन? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यही काम कार्बन मोनोऑक्साइड करती थी। नाइट्रोजन dioxide form on contact with water vapor in air and body। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है? अगर वाटर के वेपर के साथ या ये फिर एयर बॉडी के साथ कांटेक्ट करेगी तो हाईली कोरोसिव होगी, मतलब स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, अगर पानी के साथ कांटेक्ट में आएगी, पानी मिल जाएगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, हैंस NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इरिटेट द आईज, आईज के अंदर इरिटेशन पैदा करती है, मतलब खुजली होने लग जाती है। नोज के अंदर, ब्रोंकाइल ट्यूब के अंदर, ये लंग्स के अंदर होती है ब्रोंकाइल ट्यूब, एंड लंग्स के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इट्स हाई कंसंट्रेशन, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रूव टू फेटल, तो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 15 to 50 ppm, अगर 15 से 50 ppm इसकी कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर नोन टू इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑफ लंग्स, लंग्स को क्या कर सकती है? घायल कर सकती है। लीवर एंड किडनी को भी क्या कर सकती है? घायल कर सकती है। नेक्स्ट, बीइंग ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बस याद रख लेना। अटैक मेटल, मेटल को भी अटैक करेगा, मतलब हमारे आसपास जो मेटल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, फिर अदर मटेरियल हैं, उनको भी अटैक करेगा, उन्हें क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जो नॉर्मल दिखने की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे दिखते हैं वो कुछ बदल जाएंगी। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डैमेज प्लांट, प्लांट को डैमेज करते हैं, खराब कर रहे हैं, कोजिंग डिफ्लोरेटेशन एंड नेक्रोसिस, जिसे पैथोलॉजिकल डेथ बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन, उस प्लांट का भी ऑर्गेनिक पार्ट क्या कर सकता है भाई? मर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फॉर्म पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, याद रखना PAN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। PAN की फुल फॉर्म क्या होती है? पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये बना लेता है बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? PAN। ठीक है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये भी एक पॉल्यूटेंट होता है जो एयर को पोल्यूट कर रहा है। दीज आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग ग्लूटानिक प्रॉपर्टी, तो एक ग्लूटानिक मुटाजेनिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फोटोकेमिकल स्मोक। हाँ, फोटोकेमिकल स्मोक आगे पढ़ेंगे क्या होता है। नाइट्रोजन मोनो डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की वजह से भी बनते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोल्यूटेंट है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड होंगे, दे इंक्लूड सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO3। ठीक है, इफेक्ट क्या होते हैं? सल्फर ऑक्साइड्स आर हार्मफुल फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए हार्मफुल होते हैं, क्लोथिंग कपड़ों के लिए हार्मफुल होते हैं, एनिमल प्लांट सब के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, दे मे कॉज रेस्पिरेटरी डिसीज इन मैन, अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस हो गया,
ठीक है, अदर डिसीज हो गई, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सांस से संबंधित डिसीज व्यक्तियों में पैदा करते हैं कौन? सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। द एग्जॉस्ट फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी आर स्ट्रेट टू द ताजमहल। तो अगर मथुरा रिफाइनरी की बात करें, वहां से सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, तो जो ताजमहल है आगरा के अंदर, उसकी ब्यूटी को भी थ्रेट है, मतलब उसकी ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। कौन? यही ऑक्साइड। नाउ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज क्लोरोसिस, दैट इज चेंज ऑफ क्लोरोफिल इनटू फियोफाइटिन। तो क्लोरोफिल को ही बदल देते हैं, जिसे प्लाज्मोलिसिस हो सकता है वहां पर। ये कुछ बायोकेटम है। मेम्ब्रेन डैमेज, सेल के बाहर वाला पार्ट, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो डैमेज कर सकते हैं। मेटाबॉलिक इनहिबिशन, प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है वो रुक सकते हैं। रिड्यूस ग्रोथ, ग्रोथ कम हो सकती है, यील्ड कम आएगा, इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों अगर पानी गिरेगा ऊपर से, मतलब रेनफॉल ही हो रहा है, बारिश ही हो रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में है, सल्फर ट्राइऑक्साइड वातावरण में है। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कैसा एसिड बना लेगा? सल्फ्यूरस एसिड बना लेगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसा एसिड बना लेगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। और अगर ये एसिड रेन के साथ गिर रहे हैं तो उसे एसिड रेन बोल देते हैं। एंड दीज एसिड्स कोज इरिटेशन ऑफ आईज, आईज में इरिटेशन पैदा करते हैं, खुजली वगैरह, नोज में करते हैं, थ्रोट गले में करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट एक्वाटिक लाइफ। तो एक्वाटिक लाइफ का मतलब जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। द हाईली कोरोसिव एस्ट्रेसोफोर अटैक एक्सपोज्ड मेटल सरफेस, मेटल सरफेस को खराब कर देते हैं। स्टील हो गया, रेलवे ट्रैक हो गया, उन सबको क्या कर देते हैं भैया? खराब कर देते हैं। द सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेसिपिटेट एज रेन और स्नो, स्नो या फिर रेन के साथ भी क्या हो सकते हैं? प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, गिर सकते हैं। और प्रोड्यूसिंग एसिड रेन, तब क्या बनती है? एसिड रेन बोल सकते हैं, फिर एसिड प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। द एसिड रेन और स्नो डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें खराब कर देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, सॉरी वाइल्ड प्लांट को भी क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव म्यूटेजैनिक जैनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन को नॉर्मली हम HC से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं। इसके अंदर मीथेन आएगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन, इथाइलिन आएगा, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। ये सब के सब कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड से मिलके बने हुए होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन मिलते कहाँ से हैं? आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट, अगर कभी भी किसी भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जलेगा, कम जलेगा, अच्छे तरीके से नहीं जल पाएगा, मतलब ऑक्सीजन उसे अच्छे से नहीं मिल पाएगी, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो वहां से क्या निकलेंगे? हाइड्रोकार्बन निकलेंगे। और ये मोस्टली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहां से रिलीज होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, पूरी तरीके से उनका ईंधन नहीं जल पाता। इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? मैनी हाइड्रोकार्बन आर कार्सिनोजेनिक। अब कार्सिनोजेनिक होते हैं मतलब दैट कॉज कैंसर, वो क्या क्रिएट करते हैं? कैंसर क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी कि बेंजीन रिंग, फ्यूज बेंजीन रिंग होती है, दो या दो से ज्यादा, उसे न्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड बोल देते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड आर कार्सिनोजेनिक, ये सब के सब क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर क्रिएट करते हैं। दीज ऑल्सो कोज इरिटेशन ऑफ आईज, आंखों में इरिटेशन पैदा करते हैं। मुकस मेम्ब्रेन, जो नाक के अंदर मेम्ब्रेन होती है, कहीं भी हो सकती है मुकस मेम्ब्रेन, उसे इरिटेशन करते हैं। ब्रोंकाइल कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकाइल प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑल्सो गिव राइज टू सेकेंडरी पोल्यूटेंट, तो हाइड्रोकार्बन सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलेंगे हम। ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन विद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ इंटरेक्शन होगी तब हाइड्रोकार्बन से क्या बनेगा? सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनेगा। प्राइमरी तो 5 पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट पे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन। अब फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है? फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेंट्स, अब ऐसे सब्सटेंसेस जो फोटोन यानी कि लाइट के प्रेजेंस में किसी अदर सब्सटेंस का क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है। दीज इंक्लूड पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, PAN मैंने फुल फॉर्म याद करने के लिए बोला था, याद रखना। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। एल्डिहाइड हो सकते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है? जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप CHO हो, ठीक है, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप CHO, उसे क्या बोल देते हैं? एल्डिहाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट, सोर्सेज क्या हो सकते हैं? फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O विद द हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मैंने बोला था फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटोन बोल सकते हैं, फोटो का मतलब सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में केमिकल बनेंगे और वो क्या करेंगे? इनका मेन काम है ऑक्सीडेशन कराना, ठीक है। नाउ
फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजन के अंदर बात करता हूँ तो N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली एटमॉस्फेयर के अंदर अगर रिएक्शन हो रही है 2NO प्लस O2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 2NO2 ठीक है 2NO2 एरो लगाना नहीं लग पाया यहाँ पर ठीक है 2NO प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू 2NO2 तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर इंजन के अंदर बात करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्योंकि यहाँ कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा यहाँ हो रहा है। इफेक्ट ऑल फोटोकेमिकल्स आर हार्मफुल सारे फोटोकेमिकल हार्मफुल होते हैं। अब पैन के बारे में बात कर रहे हैं पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट फुल फॉर्म क्या है पैन की पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट इट कॉजेज इरिटेशन ऑफ आईज थ्रोट गले में आंखों में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रबल्स अस्थमा हो गया ब्रोंकाइटिस हो गया तो ये सारी है लंग्स कैंसर हो गई मैन के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस ऑल्सो अफेक्ट द प्लांट पौधों को अफेक्ट करते पार्टिकुलरली लीफी प्लांट वेजिटेबल्स जिसके अंदर पत्तेदार सब जो सब्जियां होती हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये जैसे स्पाइनिंग जैसे पालक हो गई लोटस हो गया कॉजिंग सिल्वरिंग एंड ग्रेजिंग तो सिल्वरी कलर के हो जाते हैं ठीक है। नेक्स्ट ओजोन की बात करते हैं। ओजोन इज ए क्लियर ब्लू गैस बहुत ही क्लियर और ब्लू कलर की गैस होती है उसकी साट स्मेल होती है। तो लो कंसंट्रेशन होगी अगर ओजोन की O3 फॉर्मूला है तो चेस्ट पेन छाती में दर्द करेगी कफिंग खांसी करेगी ओपन आई इरिटेशन आंखों में भी इरिटेशन पैदा करती है खुजली वगैरह। हाई कंसंट्रेशन कैन किल बोथ एनिमल एंड प्लांट अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो एनिमल और प्लांट को क्या कर सकती है मार सकती है। ओजोन टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट इज मैनिफेस्टेड बाय मार्किंग ऑन द लीव्स and leads to the premature yellowing and fall of leaves। तो भाई अगर ओजोन ज़्यादा टॉक्सिक है प्लांट के लिए तो क्या करती है प्रीमेच्योर लीव्स को येलो कलर कर देती है और वो लीव्स क्या हो जाते हैं गिर जाते हैं ठीक है। नाउ ओजोन अटैक्स टेक्सटाइल को भी अटैक करते हैं कोजिंग डीकलरिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्लॉथ्स। तो डिकलरिंग उनका मतलब कलर उड़ जाता है डिसइंटीग्रेशन पर जो कपड़े वो जल्दी पड़ जाते हैं ठीक है बहुत ही जल्दी वीक हो जाते हैं कपड़े कमजोर हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट अभी स्मोक कि भाई स्मोक क्या होता है अगेन इट इज एयर पोल्यूटेंट इट इज अ डार्क फॉग फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स and various gaseous pollutants such as nitrogen dioxide, sulfur dioxide, H2S, etc. अब स्मोक क्या होगा जैसे फोग धुंध होती है ना धुंध वाटर वेपर है उसके अंदर डस्ट आ गई कुछ धुएं के पार्टिकल आ गए और कुछ अदर पोल्यूटेंट जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड होगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए तो ये पोल्यूटेंट क्या होंगे वाटर वेपर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और वाटर वेपर पानी के जलवाष्प के अंदर इकट्ठे होने के बाद एक धुंध की टाइप की कंपाउंड धुंध टाइप की फिगर या स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं स्मोक बोल देते हैं ठीक है। स्मोक इज कैटेगराइज्ड एज क्लासिकल स्मोक हम यहाँ पर दो तरीके के स्मोक पढ़ेंगे क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक। तो दो तरह के स्मोक होते हैं तो क्लासिकल स्मोक होगा दूसरा फोटोकेमिकल स्मोक होगा। अब जो स्मोक है उसके कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट ऑन मैन के ऊपर बहुत ही जहरीले इफेक्ट है इसके एनिमल के ऊपर प्लांट के ऊपर इवन क्रैकिंग ऑफ रबर भी क्रैक पड़ जाते हैं रबर भी तिलक जाती है ठीक है। इट प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन डेफिनेटली एयर के अंदर अगर फोग बनेंगे स्मोक बनेगा तो ह्यूमन अगर उसे इनहेल करेगा तो सांस से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। स्मोक ऑल्सो रिड्यूसेस विजिबिलिटी मतलब अगर स्मोक ज्यादा है एटमॉस्फेयर में तो हमें दिखेगा भी नहीं लीडिंग टू एक्सीडेंट तो क्या हो सकते हैं वहां एक्सीडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अब स्मोक के टाइप पढ़ लेते हैं। क्लासिकल स्मोक इट इज अ डार्क ब्राउन ओपेक्यू का मतलब जिसके अंदर से हम आर पार नहीं देख पाते ब्राउन कलर का ओपेक्यू मटेरियल होता है। ये फॉर्मेशन होता है कैसे कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर पानी के वेपर क्या क्या बोला मैंने पानी के वेपर का कंडेंसेशन होगा विद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ या फिर डस्ट स्मोक पार्टिकल के साथ एट लो टेम्परेचर लो होना चाहिए इसलिए सर्दियों में ज्यादा बनता है ठीक है उसे हम क्लासिकल स्मोक बोलते हैं। एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर एब्सेंट इसके अंदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं होते नॉर्मली प्राइमरी पोल्यूटेंट ही होते हैं इसे बोलते हैं क्लासिकल स्मोक। नेक्स्ट भी फोटोकेमिकल स्मोक। अब फोटो का मतलब लाइट केमिकल कंपाउंड स्मोक हमने पढ़ लिया। इट कंटेन्स सेकेंडरी पोल्यूटेंट मतलब फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं और फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट होते हैं। अभी हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मोक इज ए ग्रे कलर का या फिर येलोइश ब्राउन
कैसा भाई, ये येलोइश ब्राउन, ठीक है। ओपेक जिसके अंदर से आसपास से हम देख नहीं सकते। स्मोक फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। देखो जो क्लासिकल स्मोक है वो लो टेम्परेचर बनता है और फोटोकेमिकल स्मोक है हाई टेम्परेचर पर बनता है। ओवर सिटी, सिटी के ऊपर, शहरों के ऊपर, टाउन के ऊपर, ड्यू टू स्टिल एयर, जो हवा रुकी हुई होती है ऊपर की तरफ। एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन निकल रहे हैं, कहाँ से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, ऑटोमोबाइल से जो निकलने वाली गैसेज है वहां से, एंड सोलर एनर्जी, तभी ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, ठीक है। तभी ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। इट इज हैविंग ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, मतलब जो भी मटेरियल इसके आसपास आता है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है। इफ सोलर रेडिएशंस आर लेस इंटेंस, अगर सोलर रेडिएशन कम होगी तो जो ये फोटोकेमिकल स्मोक है वो नहीं बन पाएगा, मतलब बहुत कम बनेगा। फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं होगा। रिजल्टिंग इन ग्रे एयर इन दोज एरिया, तो वहां पर ग्रे एयर दिखेगी आपको उन एरिया के अंदर। ऑन द अदर हैंड इन द एरियाज विद इंटेंस सोलर रेडिएशन, जहां पर सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, सोलर रेडिएशन इन द सेंस बोल सकते हैं सनलाइट बहुत ज्यादा है, फोटोकेमिकल स्मोक रिजल्ट्स इन ब्राउन एयर, तो वहां की हवा भूरे रंग की हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया भी फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, क्लासिकल स्मोक क्या होता है, जो कि एयर पॉल्यूटेंट ही है। नेक्स्ट, फ्लोराइड्स। अब फ्लोराइड क्या होते हैं, अब फ्लोराइड वैसे जो साइंस स्टूडेंट है उसे तो पता होगा फ्लोराइड क्या होते हैं। ये फ्लोरीन के कंपाउंड होते हैं। फ्लोरीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ सोर्सेज क्या है, मेजर सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड आर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से निकलते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, स्टील, फॉस्फेट, फर्टिलाइजर हो गए, तो यहाँ अगर ये सब्सटेंस बनते हैं तो यहाँ से हम फ्लोराइड निकलते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कोल कंबशन, कोला यहाँ अगर कोल का कंबशन होता है तो वहाँ पर क्या बनते हैं भाई, फ्लोराइड ही बनते हैं। अब इफेक्ट क्या हो गए, द फ्लोराइड आर हार्मफुल इवन एट कंसंट्रेशन एज लो एज 0.001 और 0.1 ppm। 0.001 से 0.1 ppm भी अगर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन वातावरण के अंदर है तो भी ये हमारे लिए हार्मफुल है। मतलब कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, कुछ अमाउंट, ppm का मतलब वेरी वेरी लेस अमाउंट है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। फ्लोराइड्स एंटर्स द लीव्स व स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, लीव सरफेस के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू किसके अंदर, प्लांट लीव्स के अंदर ये चला जाता है एंड एक्यूमुलेट देयर, वहां इकट्ठा होता है। एनिमल दैट फीड ऑन सच प्लांट, अगर एनिमल जो जितने भी जीवी पशु हैं वो अगर उन प्लांट को खाएंगे तो उन्हें एक डिसीज हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस, ठीक है। स्पॉटिंग ऑफ टीथ, टीथ के अंदर स्पॉट मिलेंगे, सफेद सफेद धब्बे मिलेंगे, ठीक है, दांतों के अंदर सफेद सफेद धब्बे मिलेंगे, तो इसका मतलब वहां पर ये डिसीज हो जाती है। नाउ CFSC, CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट इज प्रेजेंट इन एमिशन ऑफ जेट एरोप्लेन्स, जो भी एरोप्लेन्स होते हैं वो CFC रिलीज करते हैं। इट इज यूज इन रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज करते हैं। तो इफेक्ट क्या है, CFC एरोसोल डिप्लेट द ओजोन लेयर इन द हायर एटमॉस्फेयर, ऊपर वाले एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है उसे खराब कर लेता है CFC। थिनिंग ऑफ द O3 परमिट मोर ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, जो भी ये ओजोन लेयर है, अगर ओजोन लेयर पर पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, तो अर्थ सरफेस पर जो हार्मफुल रेडिएशंस है जो, ठीक है, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। फिर जो ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, जो यूवी रेडिएशंस आ रही है अर्थ सरफेस पर उन्हें क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगी तो यूवी अर्थ सरफेस पर नहीं आ पाएगी वो हार्मफुल रेडिएशन से। लेकिन अगर CFC ज्यादा रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में तो ओजोन को खत्म करेगा, वो अगर ओजोन को खत्म करेगा, डिप्लेट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो वहां पर होल हो जाएगा जिसे ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर से यूवी रेज आ जाते हैं और हमारी बॉडी पर अगर गिरते हैं तो वहां पर बहुत सारे क्या डिसीज क्रिएट करते हो, देखते हैं। यूवी अल्ट्रावायलेट रेज कोज ब्लाइंड इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाती है, DNA RNA इनएक्टिवेट हो जाती है, RNA मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, DNA RNA और प्लांट पिगमेंट, ठीक है, इन सबको इनएक्टिवेट कर देते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव प्रोड्यूस्ड अ होल इन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट कर रखा है CFC ने, और अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन, अब ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट है इसका। द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, तो कितना साइज है उस पार्टिकल का, एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर जो पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल का साइज कितना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पार्टिकल larger than 2 um,
माइक्रोमीटर आर ट्रैप्ड इन नेसल हेयर, तो नेसल हेयर के अंदर ट्रैप हो जाता है अगर 2 माइक्रोमीटर का साइज है। ब्रोंकियल मुकस के अंदर हो जाते हैं। वेयर एज दे आर पास्ड आउट, अगर इनसे छोटा साइज है तो पास्ड आउट हो सकते हैं। स्मॉलर पार्टिकल रीच द लंग एल्वियोली विद इनहेल्ड एयर, अगर इनसे छोटे पार्टिकल होते हैं तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, उसके अंदर चले जाते हैं ये पार्टिकल। हेयर दे मे बी एंगल्फ्ड बाय द फैगोसाइट्स और एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड, यहाँ अंदर की तरफ और निगल सकते हैं और ब्लड के अंदर मिल सकते हैं एंड प्रूव हार्मफुल, और तब जाके हमें बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, एयरबोर्न ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज स्पोर्स हो गया, पोलन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, फर फेदर प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, तो आदमी पे एलर्जी हो जाती है इन सब से। ब्रोंकाइल एस्थमा हो सकता है, एफेस्मिया हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या फिर लंग्स कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट, डस्ट और स्मोक और स्मोकोज ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एस्थमा हो सकता है, लंग्स डिसीज हो सकती है। पीपल लिविंग नियर थर्मल प्लांट्स, अगर जो पीपल थर्मल प्लांट के आसपास रह रहे हैं, दे फेसेस सम ट्रबल्स, तो ये कुछ प्रॉब्लम उन्हें फील होंगी। सूट एंड टोबैको स्मोक आर कार्सिनोजेनिक, तो सूट या फिर टोबैको स्मोकिंग जो करते हैं वहां पर उन्हें कैंसर हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं। द इफेक्ट ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट डिपेंड अपॉन देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर, तो गैसेस पोल्यूटेंट कितने ज्यादा सोल्यूबल है पानी के अंदर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। विच अलाउज देयर डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब ऑटो मिक्सिंग ऑफ सम गैसेस विद एयर बोल सकते हो, उसे डिफ्यूजन बोल देते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वाटर के साथ भी डिफ्यूज हो सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कोज ड्राइंग ऑफ माउथ, माउथ भूरा हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सोर थ्रोट, गले में खराश हो जाती है। आई इरिटेशन हो जाता है। इट में डैमेज टिश्यू बाय फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड बन गया तो हमारे टिश्यू को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। कौन भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड एंड रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब के सब ब्लड के साथ जो हेमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कंबाइन ज्यादा कर लेती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कंबाइन नहीं हो पाती, मींस से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की जो ब्लड के अंदर है वो कम हो जाती है इन गैसेस की वजह से। नाइट्रोजन ऑक्साइड impairs the working of lungs by causing accumulation of water in air spaces, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं, वर्किंग ऑफ लंग्स को क्या करते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं। पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जो पेन था कोजेस इरिटेशन ऑफ आईज, थ्रोट, रेस्पिरेटरी डिसीज, ब्रोंकाइटिस, ये बार पढ़ चुके हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, कैंसर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एनिमल्स, इफेक्ट ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स इन और अराउंड द इंडस्ट्रियल एरियाज आर अफेक्टेड बाय एयर पॉल्यूटेंट, तो डोमेस्टिक एनिमल हो गए जो भी इंडस्ट्री के एरिया के पास हैं, तो वो पॉल्यूटेंट उनको भी इफेक्ट करते हैं, लाइक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। इंजेक्शन ऑफ फ्लोरीन कंपाउंड डिपोजिट फ्रॉम द एयर ऑन द फोडर कॉजेज द फ्लोरेसिस, तो फ्लोरेसिस हो सकता है वहां पर एक्सेसिव कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो बोन्स और टीथ के अंदर कैल्शियम कम हो जाएंगी, विच लीड्स द फ्रीक्वेंट डायरिया, जो डायरिया हो सकता है वहां पर लॉस ऑफ वेट हो सकता है। माइक्रोब कॉजेज डिसीज, माइक्रोब क्या करते हैं, डिसीज पैदा करते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्लांट की बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज क्लोरोसिस, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं, क्लोरोसिस डिसीज, प्लाज्मोलिसिस, मेम्ब्रेन डैमेज, मेटाबॉलिक इनहिबिशन, इवन डेथ तक क्रिएट कर देते हैं भाई, ठीक है। नाउ इट डज ए ग्रेट हार्म टू फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। फ्लोराइड्स एंड पैन डैमेज लीफी प्लांट्स या फिर लीफी वेजिटेबल प्लांट्स जैसे स्पाइनेकल लेटे, तो इन्हें डैमेज करते हैं। ओजोन हाइड्रोकार्बन कोज प्री मैच्योर येलोइंग, ये बार बार दोबारा आ गया भाई, प्री मैच्योर येलो कर देते हैं, जो पहले ही पत्ते, जो नए नए पत्ते उगते हैं वो येलो हो जाते हैं। एंड फॉल द लीव, और लीव गिर जाते हैं, पत्ते नीचे गिर जाती हैं। फ्लोर बैट्स हो गया, डिकलरेशन हो गया, कर्लिंग ऑफ सिपल्स, सिपल्स कर्ल मुड़ जाते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के। नाइट्रोजन ऑक्साइड रिड्यूस यील्ड ऑफ क्रॉप, क्रॉप का यील्ड मतलब क्रॉप के अंदर से कितना अमाउंट निकलना चाहिए था, ठीक है, अनाज वगैरह, तो वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डस्ट, स्मोक, स्मोग रिड्यूस सनलाइट and form a thin layer
ऑन द लीव्स, तो लीव्स के ऊपर थिन लेयर बन जाती है, किसकी, डस्ट की होगी, स्मोक की होगी, स्मोक की होगी, जिसकी वजह से सनलाइट नहीं मिल पाती किनको, प्लांट को, एंड रिटार्डिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कम हो सकती है। माइक्रोब कोज डिसीज इन प्लांट, तो माइक्रोब प्लांट के अंदर भी डिसीज क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन मटेरियल, मटेरियल के ऊपर क्या इफेक्ट है भाई, एसिड रेन एंड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट एडवर्सली अफेक्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग को अफेक्ट करते हैं, मेटल को अफेक्ट करते हैं, क्लॉथ को अफेक्ट करते हैं, पेपर को एंड मार्बल को बुरी तरीके से क्या प्रभावित करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज यूनिट्स हैव बीन शिफ्टेड टू सेव द प्रीशियस मार्बल मोनुमेंट ताजमहल एट आगरा, जैसे कि ताजमहल आगरा में है, उसके आसपास जो इंडस्ट्री है, जो भी फैक्ट्रियां से उनको रिमूव कराया जा रहा है, सो दैट जो ताजमहल है उसे नुकसान न हो। एसिड रेन पॉल्यूट सोयल, एसिड रेन सोयल को दूषित करती हैं, वाटर सोर्सेज को दूषित करती हैं। सिल्वर एंड लेड पेंट्स आर डिकलराइज्ड बाय द हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एटमॉस्फेयर में होगी तो सिल्वर और जो लेड पेंट है वो डिकलराइज हो जाएंगे, उनका कलर बहुत जल्दी फेड हो जाएगा, उड़ जाएगा। चेंज इन क्लाइमेट की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एयर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा, या फिर कंबस्शन, इंडस्ट्री के अंदर तो कंबस्शन होता ही है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, एंड इज लाइकली टू बिकम डबल बाय 2020, 2020 तक ये लेवल डबल हो जाएगा। दस increase is affecting the atmospheric composition and balance of gases, which are among the factors that control earth climate, तो ये सब चीजें हमारे जो अर्थ क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं बहुत बुरी तरीके से। इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कोज राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रोड्यूसिंग व्हाट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल देते हैं। राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर बाई मोर देन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मे मेल्ट ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट हो सकते हैं, पोलर आइस पिघल सकती है। दिस विल कोज राइज इन ओशन लेवल, तो ओशन के अंदर जो पानी का लेवल है वो भी बढ़ सकता है, कॉन्सिक्वेंट फ्लडिंग आ सकती है, कोस्टल टाउन के अंदर सबमर्जन ऑफ आइलैंड, आइलैंड डूब सकते हैं। रेनफॉल पैटर्न में ऑल्सो चेंज, जो रेनफॉल है बारिश का पैटर्न है वो भी क्या हो सकता है, बदल सकता है। अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट, मतलब एग्रीकल्चर भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, अब पोल्यूटेंट को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग स्टेप, मतलब पोल्यूटेंट को किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, तो कैसे करेंगे भाई। फर्स्ट, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हम, ट्रीज शुड बी ग्रोन इन ऑल अवेलेबल प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस हैं वहां पर पेड़ पौधे उगाओ। द ट्रीज यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे। दिस प्योरीफाइज द एयर फॉर मैन, जिसकी वजह से हवा व्यक्ति के लिए, एनिमल के लिए प्योरीफाई हो जाएगी और हम उसमें क्या कर पाएंगे, ब्रेथ, सांस ले पाएंगे। सर्टेन प्लांट, बहुत सारे हैं, कैन फिक्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर सकते हैं, फिक्स करते हैं। एंड सम प्लांट, बहुत सारे ये भी, कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। प्लांटेशन ऑफ सच स्पीशीज शुड बी एनकरेज टू डीपोल्यूट द एयर, तो ये प्लांट हमें लगाने चाहिए ताकि हमारी जो एयर है वो पोल्यूट ना हो, वो दूषित ना हो। नेक्स्ट, यूज ऑफ गुड क्वालिटी फ्यूल, गुड क्वालिटी के फ्यूल हमें यूज करने चाहिए। गुड क्वालिटी फ्यूल दैट इज लो सल्फर और सल्फर फ्री या फिर लेड फ्री फ्यूल यूज करने चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम से कम हो। शुड बी यूज्ड इन वाटर व्हीकल्स, वाटर व्हीकल्स के अंदर यूज करने चाहिए। द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, जो मोटर व्हीकल होती है मे बी क्लीन, उन्हें साफ करना चाहिए बाय द यूज ऑफ ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की हेल्प से बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। दीज स्टेप कैन रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, जिसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, अब पार्टिकुलेट मैटर को भी कंट्रोल करने कैसे, पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द पॉल्यूटेड एयर कैन बी रिमूव्ड बाय फिक्सिंग वेरियस डिवाइसेस, टर्म अरेस्टर इन द इंडस्ट्री एंड कैटालिटिक कन्वर्टर इन द ऑटोमोबाइल, तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट, अब हम गैसेस पोल्यूटेंट को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो गैसेस पोल्यूटेंट कैन बी रिमूव्ड बाय 3 मेथड, तो कुछ मेथड है जिसकी वजह से गैसेस पोल्यूटेंट रिमूव किए जा सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। फर्स्ट है कंबस्टन मेथड, ठीक है, हम क्या करेंगे, कंबस्टन करा देंगे, दहन करा देंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑक्सीडाइजेबल पोल्यूटेंट, जो भी ऑक्सीडाइजेबल पोल्यूटेंट हो, जैसे कि पेट्रोकेमिकल हो गई, फर्टिलाइजर हो गई, पेंट हो गई, वार्निश इंडस्ट्री हो गई, इनका ऑक्सीडेशन करा देंगे हम।
ठीक है, और कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो क्या होगा भाई, ये गैसेस पोल्यूटेंट रिमूव हो जाएंगे। इन दिस मेथड एमिशन आर बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर, इन सब को हम बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर बर्न करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी एब्जॉर्प्शन मेथड, मतलब उन गैसेस को जो हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब ही करा लिया जाए, जैसे कि दिस मेथड एम्प्लॉयज ड्राई एंड वेट स्क्रबर्स हैविंग पैकिंग मटेरियल वेयर गैसेस पोल्यूटेंट आर एब्जॉर्ब। तो उनकी पैकिंग इस तरीके से होती है, जो भी हार्मफुल गैसेस हैं वो उनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं उन चीजों को। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है या फिर बेड ऑफ लाइम है, ये भी कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सल्फर वातावरण से चली गई, मीन्स उससे वातावरण शुद्ध हो गया, एयर शुद्ध हो गई। अल्टरनेटिवली इसका दूसरा तरीका है फाइन स्प्रे ऑफ वाटर डिजोल्व नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर फाइन स्प्रे कर दे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजोल्व हो जाएगा, उसके अंदर सल्फर ऑक्साइड डिजोल्व हो जाएगा, अमोनिया डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों की तीनों गैसेस हम एटमॉस्फेयर से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एडजॉर्प्शन टेक्निक। अब एडजॉर्प्शन क्या होता है, किसी सरफेस के ऊपर आके चिपकना, दैट इज एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसी सरफेस के अंदर जाना, किसी भी मटेरियल के अंदर तक चला जाता है कोई सब्सटेंस, उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एडजॉर्प्शन किसी की सरफेस के ऊपर, किसी की सतह के ऊपर दूसरी गैसेस चिपक जाना, उसे एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड टू रिमूव टॉक्सिक गैसेस। जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, वेपर होते हैं, इनफ्लेमेबल कंपाउंड होते हैं, जो भी पॉल्यूटेड एयर है, और वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल से हम एक्टिविटी चारकोल ले सकते हैं। अब एक्टिविटी चारकोल के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है चारकोल की, वो टॉक्सिक गैसेस को, वेपर को, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को अपने ऊपर एडजॉर्ब करा लेता है। ठीक है, अगर अपने ऊपर एडजॉर्ब करा लेगा तो वातावरण में वो सब्सटेंस रहेंगे नहीं और हमारी एयर क्या हो जाएगी भाई, डीपोल्यूट हो जाएगी, पोल्यूशन कम हो जाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स रिमूव स्मॉलर पार्टिकल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी आते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं वातावरण से। द यूज ऑफ टॉल चिमनी, जो फैक्ट्रियाज हैं उनकी चिमनी बहुत ऊंची कर दे, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन ऑफ एयर जो ग्राउंड लेवल पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंडस्ट्रियल स्मोक शुड बी फिल्टर्ड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द एयर। जो भी इंडस्ट्री से स्मोक निकलता, धुआं निकलता, उसे हमें फिल्टर कर ले हवा में छोड़ने से पहले, ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट, जो पॉइजनस गैसेस शुड बी रिमूव्ड बाय पासिंग फ्यूम थ्रू वाटर, टावर, स्क्रबर और स्प्रे। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइजनस गैसेस है वो किसके अंदर से पास कर देंगे, वाटर, टावर और स्क्रबर या फिर स्प्रे से पास कर देंगे, जिसकी वजह से जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है गैस के अंदर वो वहां एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो एयर जो भी वहां से निकलेगी, गैस निकलेगी, वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूटेंट। अब पोल्यूटेंट को अवॉइड ही कर दे। ठीक है, इससे भी हम एयर पोल्यूशन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल शुड बी मिनिमाइज। ऑटोमोबाइल को भी कम से कम यूज करें तो भी पोल्यूशन कम होगा। दिस विल नॉट ओनली रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ एयर बट ऑल्सो कंजर्व ऑयल। ऑयल को भी कंजर्व करेगा, प्रूव इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमी भी हमारी बढ़ जाएगी। माइनिंग एरिया शुड बी एफोरेस्टेड, जो भी माइनिंग एरिया है वहां एफोरेस्टेशन कर दें, हमें पेड़ पौधे लगा दें। ठीक है, जो भी खाने होती है, कोयले की हो, किसी भी चीज की हो, जहां से एयर पोल्यूशन हो रहा है वहां पर क्या करें, पेड़ पौधे लगा दें वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट कन्वेंशनल फ्यूल यूज करें, फायरवुड यूज करें, कोल, ऑयल। तो इन सब को हम यूज करने की बजाय इनकी जगह क्या यूज करें भाई, इलेक्ट्रिसिटी या फिर नेचुरल गैस यूज करें, जो कि सीएनजी होती है। ठीक है, दीज फ्यूल डू नॉट एमिट सल्फर ऑक्साइड, तो ये सल्फर के ऑक्साइड तो एमिट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वातावरण शुद्ध रहेगा। नेक्स्ट भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ द मेन कोज ऑफ पोल्यूशन, यही मेन कोज है पोल्यूशन का। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड वार शुड बी स्टॉप। जो वार हो रहे हैं, युद्ध हो रही हैं, फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उन्हीं के अंदर हो रहे हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए हमें। नेक्स्ट, efforts should be made to get energy by means which do not involve combustion। तो हमें इस तरीके से एफर्ट करने चाहिए कि जहां पर कंबस्शन होता है वो एनर्जी के सोर्सेज हम यूज बहुत ही कम करें। ठीक है ना, नेक्स्ट, सच नॉन कंबस्टिबल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी
आर जियोथर्मल, जहाँ पर कंबस्शन नहीं होता तो आप जियोथर्मल पावर यूज कर सकते हो, सोलर पावर यूज कर सकते हो, टाइडल पावर यूज कर सकते हो, विंड पावर यूज कर सकते हो, न्यूक्लियर पावर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मली पॉल्यूशन फ्री होते हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन होता ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेशन, जहाँ पर आदमी रहते हैं उनसे कहीं दूर इंडस्ट्री बनानी चाहिए। ठीक है। यूज ऑफ हाई टेम्परेचर incineration can reduce the production of ash। अगर हाई टेम्परेचर पे इंसिनरेशन करेंगे, जलाएंगे चीज को, तो वहां पर एस जो राख है वो कम निकलेगी। पोल्यूशन फ्री फ्यूल्स यूज करने, जैसे कि अल्कोहल हो गए, हाइड्रोजन, बैटरी पावर यूज करनी चाहिए। सो वी डेवलप फॉर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के लिए यूज करने मतलब डेवलप होनी चाहिए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम से कम हो। कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल ट्रैक विल ग्रेटली रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, तो ये भी एयर पॉल्यूशन क्या करता है, रिड्यूस करता है। ओके गाइस, आज हमने एयर पॉल्यूशन कर लिया, एयर पॉल्यूशन के कॉज कर लिए, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ कर लिया, और ह्यूमन हेल्थ के बाद इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और कौन कौन से कंट्रोल मेथड हैं जिसकी वजह से हम एयर पॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो